नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं गुजरात में चुनाव का फैसला। भाजपा को 156 सीटें मिली, 57 सीटों की बढ़त। कांग्रेस ने 17 सीटें जीतकर 60 सीटों की माइनस में गई और वही आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों की बढ़त बनाई है और अन्य के खाते में मात्र 4 सीट आई है। तो दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 156 की भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है। 182 में से 156 सीटें भाजपा लेकर आई है और वही बहुमत 92 सीटों पर थी। तो वही भाजपा के भूपेंद्र पटेल 1,92,293 वोटों से जीते। उनके सामने थे अमीबेन यज्ञिक कांग्रेस से, वही वो 1,92,263 वोटों से हारे हैं। वही गुजरात में 156 सीट जीतकर भाजपा ने नया रिकॉर्ड बनाया। मोरबी में भाजपा के कैंडिडेट जीते। ब्रिज हादसे के बाद नदी में उतरकर लोगों को बचाया था। यह काम लोगों को बहुत पसंद आया। वही गुजरात में आम आदमी की घुसपैठ। नेशनल पार्टी 5 सीटों पर जीती, 35 पर नंबर 2। आपने 22% सीटों पर अपनी पेट बनाई। और वही दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल चुनाव की। तो हिमाचल में भाजपा ने मात्र 25 सीटें जीती और वही कांग्रेस के पास 40 सीटें गई। कांग्रेस को इस बार 19 सीटों की बढ़त हासिल हुई और वही भाजपा को 19 सीटें कम प्राप्त हुई। वही हिमाचल प्रदेश में मात्र 68 सीटें हैं, वहां पर बहुमत 35 सीटों पे होता है। वहां पर आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई, CPIM ने भी खाता नहीं खोला, भाजपा का भी खाता नहीं खोला और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। वही हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि भाजपा से हैं, उनको 38,183 वोटों से जीते हैं। उनके सामने चेताराम ठाकुर, जो कि हार गए हैं। कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों के परिणाम। कुल्लू मनाली में कांग्रेस की जीत तो आनी और बंजार में खिला कमल। वही कांगड़ा में 11 सीटों पर कांग्रेस विजय, 3 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय जीता। मंत्री ठाकुर विजय और मंत्री सरवीण की हार। और वही सोलन में बीजेपी का सुपड़ा साहब स्वास्थ्य मंत्री सेजल हारे, 4 पर कांग्रेसियों को मिली जीत, 1 सीट पर निर्दलीय विजय। हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत, पार्टी ने 40 सीटें जीती। मुख्यमंत्री पर फैसला कल। भाजपा 25 पर सिमटी, 10 में से 8 मंत्री चुनाव हारे भाजपा के। और वही हिमाचल में नहीं चला आम आदमी का जादू। 67 सीटों पर खड़े प्रत्याशियों में सभी की जमानत जब्त। हार की समीक्षा करेंगे केजरीवाल। वही जोधपुर में 5 सिलेंडर में ब्लास्ट, 2 बच्चों की मौत, दूल्हे समेत 60 बाराती झुलसे। बारात निकलने वाली थी तभी हुआ हादसा। जनादेश को PM मोदी का नमन, कहा जनता ने रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड रचा। हिमाचल में हार के बाद भी विकास का 100% वादा। वही जयपुर में बस ने 3 सगे भाई बहनों को कुचला। शादी में जाने के लिए कर रहे थे गाड़ी का इंतजार, 4 साल का बच्चा भी घायल। वही राजस्थान से खबर, जमीन खोदी तो निकला 3 करोड़ का तांबा, पुलिस भी चौंक गई। जाने 13 दिन पहले कैसे गायब हो गया था यह। वही कार्तिक मेले में हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। यह खबर उज्जैन की है। SDM बोली बाकी पर भी एक्शन लेंगे। वही मेला बंद होने पर व्यापारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन। नगर निगम में सुनवाई नहीं हुई तो विरोध जताया। वही जयपुर में पड़ोसी महिला ने बच्चियों पर डाला खोलता पानी, दोनों बहनों का मुंह और सिर झुलसा, दर्द से तड़पती रही। और वही खबर राजस्थान से, राहुल की यात्रा में युवक का आग लगाना। 4-5 दिन पहले ही कर ली थी प्लानिंग। कोटा में DSP ने अपनी शर्ट उतार कर बुझाई आग। PM मोदी शाह के गाँव में कमल खिला। दोनों जगह पिछली बार कांग्रेस जीती, इस बार RSS और शाह ने बनाई थी अगली रणनीति। MP में मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का हजारों छात्रों ने किया घेराव। छात्रों का आरोप, समय पर परीक्षाएं आयोजित न होने से प्रदेश भर में 80,000 छात्रों का भविष्य अंधेरे में। शिवराज बोले राहुल को कांग्रेस खोजो यात्रा न निकालनी पड़े। गुजरात में जीत को बताया महाविजय, कहा हम MP में भी तैयारी में जुटे हैं। वही हज नीति को लेकर भोपाल में सेमिनार, प्रदेश भर से जुटे 200 बुद्धिजीवी, सुविधाओं पर दिए सुझाव। कूड़े के पहाड़ ने बिगाड़ा MCD का खेल, आम आदमी ने भुनाया मुद्दा। दिल्ली में हर दिन निकलता है 1100 मीट्रिक टन कचरा। शादीशुदा महिला को 8 महीने का गर्भ आवर्षण करना चाहती है, अस्पताल नहीं हुआ तैयार, कानूनी लड़ाई के बाद मिली इजाजत। वही रूरल स्टूडेंट 3 तरीकों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे, ऑनलाइन कोचिंग करे, सही मार्गदर्शन जरूर ले। पहला, मजबूत नींव चाहिए। ग्रामीण स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल न हो पाने का एक बड़ा कारण कमजोरी स्कूल शिक्षा के बेसिक आधार का कमजोर होना है। दूसरा, सही दृष्टिकोण। ग्रामीण स्टूडेंट के लिए अच्छी शिक्षा वाले क्षेत्रों से दूरी और लोकल स्तर का मार्गदर्शन में कमी से उनके समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है, तो अब सही दृष्टिकोण अवश्य हो जाता है। तीसरा, ऑनलाइन एजुकेशन। तकनीकी और इंटरनेट के फैलाव का लाभ उठाए। अब ग्रामीण स्टूडेंट को कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए
रोज कई किलोमीटर का सफर तय करने की जरूरत नहीं और घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में इन्वेस्ट करें और आसानी से अपनी तैयारी शुरू करें। वही खसरे की बीमारी पर एक और नई अपडेट। कोशिका चीरकर खून में घुसता है वायरस, मौत का तांडव मचाने वाला इबोला से ज्यादा खतरनाक मिल्जस, एक को हुआ तो 18 पर आफत। महाराष्ट्र में खसरा यानी मिजल्स की चपेट में आने से पिछले 2 महीनों में 18 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में ही खसरा से 10 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। मरने वालों में 2 वयस्क भी शामिल है। अब तक इस राज्य में खसरे के 807 और अकेले मुंबई में 386 मामले सामने आए हैं। वही खसरे पर न पाले गलतफहमियां, जाने असलियत। शरीर पर लाल चकत्ते आना शीतला माता है। वायरस के कारण त्वचा के रक्त वाहिनियों पर असर पड़ता है, इसलिए लाल चकत्ते पड़ते हैं। इसका देवी शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। वही लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा 1 साल का भी नहीं है, कैसे वैक्सीन लगाऊं। साल भर से कम उम्र के बच्चे एंटीबॉडीज रहती है, इसलिए यह वायरस से लड़ने में काफी नाकाफी होती है। इसलिए 9 महीने की उम्र से पहले मीजल्स के टीके लगवाए। वही लोग सोचते हैं कि मैंने खसरे की पहली डोज बच्चे को लगवा दी है, अब तो जरूरत नहीं है। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को खसरे की सभी डोज लेनी है। इसके बाद ही बच्चे को इम्यूनिटी इस वायरस के प्रति काम कर पाती है। वही कई लोग कहते हैं कि खसरा तो बस लाल चकत्ते वाली बीमारी है। लाल चकत्ते आना केवल लक्षण है। इस वायरस से डायरिया और डिहाइड्रेशन हो सकता है, आंखें और फेफड़े खराब हो सकते हैं, इसलिए सभी भाई सावधान रहें। वही WHO के अनुसार खसरा पीड़ित व्यक्ति 12 से 18 लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। क्या खसरा इतना खतरनाक हो सकता है? ये सही बात है। और वही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंडुचेरी में चक्रवाती तूफान मेडूस 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। भारत की महिलाएं दुनिया से दोगुनी गुस्सेल। यह रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। 10 साल पहले पुरुषों के बराबर गुस्सा आता था, लेकिन अब उनसे 12% ज्यादा गुस्सा आता है महिलाओं को। वही केरल हाई कोर्ट बोला लड़कों को बंद करो, कहा परेशानी वही से पैदा करते हैं, लड़कियों को आजाद रहने दो। वही खबर विदेश से। सऊदी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति। दोनों देशों के बीच $30 अरब के समझौते होंगे। अमेरिका इस विजिट से परेशान। बांग्लादेश में चुनाव जनवरी 2024 में वापिस। लगातार 5वीं बार PM बनना चाहती है शेख हसीना। कहा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा विपक्ष। पुतिन की US को धमकी। कहा हमारे पास दुनिया के सबसे खतरनाक एटमी हथियार है, फिर भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। वही अगले महीने पाकिस्तान लौटेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इलाज के लिए 4 हफ्तों की परमिशन लेकर गए थे लंदन। 3 साल बाद वापिस आएंगे। वही खबर ईरान से। विरोध का अंजाम। ईरान ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले को दी मौत की सजा। वही फोर्ब्स में 100 मोस्ट पावरफुल वुमन में 6 भारतीय भी शामिल। निर्मला सीतारमन लगातार चौथी बार लिस्ट में शामिल। ईरान की महसा अमीनो को 100वां स्थान प्राप्त। और वही पाकिस्तान में 80 लाख लोग बाढ़ में फंसे। बीमारियों और खाने की कमी झेल रहे। अब तक 2.5 लाख करोड़ का नुकसान। तो दोस्तों, ऐसी ही काम की न्यूज पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।